हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। और मुझे उम्मीद है कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया होगा, उसका जो बेसिक फॉर्मूले मैंने बोला था कि याद कर लेना वो याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कितने बच्चों को आइडिया है इसका बेसिक स्ट्रेट लाइन का? चलो देखते हैं कि क्या होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है या इस पर बेस्ड जो भी बातें हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं अगर इस बोर्ड के प्लेन को एक्स वाई प्लेन अज्यूम कर लूं, ये बोर्ड का प्लेन मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन। सपोज ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, ओके। और ये स्ट्रेट लाइन जो है, अगर मैं, ये तो डायग्राम वाइज बात हो गई कि ठीक है एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन की शक्ल ऐसी होती है, ऐसी दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल बातें करूं, कोई मुझसे पूछता है कि सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसमें एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यहां पर सीखने वाली बात है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक टर्म को, एक बार सिर्फ जितना बोला जा रहा है उस बात पे ध्यान देना है। ये ध्यान रखना, x और y वेरिएबल हैं तो यहाँ पर x और y आएगा। सपोज फिजिक्स में आगे चल के यहाँ पर t वेरिएबल है, टाइम, यहाँ पर कोई और वेलोसिटी वेरिएबल है, तो x की जगह t आ जाएगा, y की जगह वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको अगर याद रखना है तो ढंग से समझते हुए कि इस वाली एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो यहाँ आना चाहिए m के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ, और इस वर्टिकल एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो यहाँ आना चाहिए। इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, वन। आप देख सकते हैं एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है। मैथ्स में आप जब पढ़ेंगे आगे तो और भी टाइप के अलग अलग ग्राफ देखेंगे। आप पैराबोला पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है उतना ही पढ़ना जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। तो मैं बोल रहा था कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ये है। इसमें दो तरह की टर्म्स दिखाई दे रही है हमको, एक है एम, एक है सी। कोई बता सकता है इस एम का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको? एम को बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है स्लोप, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं ढंग से। सी होता है, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सी को क्या बोलते हैं बच्चों? वाई इंटरसेप्ट। अब क्या सिग्निफिकेंस है स्लोप का, क्या मतलब है वाई इंटरसेप्ट का, उस बात को एक एक करके स्टार्ट करते समझना। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। अब इसमें एक एक टर्म को समझते हैं डिटेल में। पहले मैं बात करूंगा स्लोप, जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। स्लोप को डिफाइन किया हुआ है इस फॉर्मूले से, टेन थीटा। अब दिमाग में आएगा सर ये थीटा क्या होता है? तो थीटा मैंने बताया भी था, अभी एक छोटा सा डायग्राम बनाते हुए समझाता हूं। सपोज ये वो एक्स और वाई एक्सिस, ये वो स्ट्रेट लाइन। ढंग से देखना बच्चों, थीटा कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होंगे। और इतने अमाउंट में रोटेट होना है जब तक कि हम इस स्ट्रेट लाइन को टच नहीं कर लेते। फिर से रिपीट करता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होते जाएंगे जब तक कि हम लाइन तक नहीं पहुंच जाते, लाइन को टच नहीं कर लेते। ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं थीटा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेन थीटा की वैल्यू आती है उसको क्या बोल देते हैं बच्चों? स्लोप। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब ये जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की जो वैल्यू है इसको देखते हुए बात कर रहा हूं मैं। सपोज अगर ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हुआ, हो सकता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन जिस तरह से मैंने दिखा रखा है, ये एंगल कितना है, 90 से छोटा एंगल है। अगर ये एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तो हम जानते हैं टेन फंक्शन की वैल्यू, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर ये थीटा की वैल्यू, सॉरी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो हम जानते हैं टेन 90 डिग्री को हम इनफाइनाइट
या नॉट डिफाइन भी कहते हैं, मतलब ये स्लोप डिफाइन नहीं होगी, ये इनफाइनाइट स्लोप होगी। और अगर ये थीटा 90 से बड़ा हुआ तो फिर ये स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि थीटा अगर 90 से बड़ा है, सपोज 120 डिग्री है, तो टेन 120 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। मेरे कहने का टारगेट ये है, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन की स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैं सारे डायग्राम एक एक करके आपके सामने बनाता हूं, देखना। अगर सपोज लाइन इस तरह से है, अलग अलग केसेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। दूसरा केस, सपोज अगर लाइन इस टाइप से, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया मैं वाई एक्सिस के पैरेलल। तीसरा जो केस पॉसिबल हो सकता है, यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाते हुए। एक्स और वाई के बीच में सपोज स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है। तीन केस पॉसिबल हैं, तीनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिए। अब सुनना ढंग से, ये एंगल थीटा हर एक डायग्राम में दिखाता हूं। इस वाले डायग्राम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होंगे जब तक कि लाइन को टच नहीं कर लेते। ये वो एंगल थीटा है विच इज लेस देन 90। ठीक है, चलेगा यहां तक? सॉरी। इस वाले केस में देखते हैं, ये जो लाइन है इसके लिए थीटा देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होंगे, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। उस वाले केस में देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होते जाएंगे जब तक कि लाइन को टच नहीं कर लेते, मतलब ये वाला एंगल थीटा है विच इज ग्रेटर देन 90। तीन तरह के केसेस पॉसिबल है। अब बता सकते हो क्या इन एंगल्स को देखते हुए कि इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप वाली टर्म है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो इस वाली स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस वाले केस में थीटा 90 है, थीटा की वैल्यू यहां पुट करके देखो, टेन 90, इसका मतलब इस वाले केस में स्लोप हो जाएगी नॉट डिफाइन, या इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। तीसरा जो केस है, वहां पर थीटा 90 से बड़ा एंगल है, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 0। अब जो बातें हमको डायरेक्ट याद रखनी है वो क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन आपकी तरफ से देखने पर इस टाइप से है, ऐसे है, तीन तरह के केसेस पॉसिबल है, या तो लाइन ऐसे होगी, या लाइन ऐसे होगी, या लाइन वर्टिकल टाइप की होगी। अगर लाइन इस तरह से बनी हुई है तो देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है। अगर लाइन वर्टिकल है तो दिमाग में आना चाहिए कि इसकी स्लोप तो इनफाइनाइट है। और अगर लाइन इस टाइप से है, ऐसे, इस टाइप से, तो समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप इसकी नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप से रिलेटेड जो बेसिक बात है वो ये है, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर बेस्ड, ताकि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। देखना बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज एक स्ट्रेट लाइन जिसके लिए ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप। हमको इस लाइन की स्लोप बतानी है, बहुत सिंपल है, कर सकते हो ट्राई आप। अभी अभी बताया था मैंने, स्लोप का मीनिंग है टेन थीटा, और सारी इंपॉर्टेंस जो है वो थीटा की है। थीटा कौन सा एंगल था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होंगे जब तक कि लाइन को टच नहीं कर लेते, ये वाला एंगल ही थीटा। और ये एंगल कितना है बच्चों, ये रहा 60 डिग्री, एक ही बात है ना वो तो टेन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, +√3। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका मतलब इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, +√3। अच्छा, जब भी स्लोप बताएं तो साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ √3 नहीं बोलना है, +√3 बोलेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, वो चमक जाएगा दिमाग में कि हाँ लाइन जो है वो ऐसे है, तभी बोला जा रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव होती तो लाइन का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का होता, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है, ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू फाइंड
स्लोप। एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए कि इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी। देखना, स्लोप निकालने के लिए दिमाग में यही आना चाहिए कि यार टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इतना रोटेट होंगे जिससे कि हम स्ट्रेट लाइन को टच कर लें। ठीक है, ये जो एंगल है ये थीटा है। कितना एंगल होगा बच्चों, ये टोटल है 180, उसमें से 60 को माइनस कर देंगे, मींस 120 डिग्री। तो tan ऑफ 120 डिग्री ही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब tan 120 की वैल्यू मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, हाँ है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्या, नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और कॉसेक फंक्शन ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan फंक्शन तो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, फिर इस 120 एंगल को ब्रेक करेंगे इस तरह से, मैं लिख रहा हूं इसको 90 प्लस 30, आप चाहे तो लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ये 90 इंटू 1 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, तो बाहर लिखा हुआ tan फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और वो एंगल 30 एज इट इज आ जाएगा। माइनस ऑफ कॉट 30 के लिए tan 30 को याद करो, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा 1/tan 30 मींस √3। तो इस वाली लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी बच्चों, -√3। वो माइनस देखते ही दिमाग में आ जाएगा हमारे कि हाँ स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का रहा होगा, तभी स्लोप कैसी है इसकी, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक और ही दिमाग में याद रख सकते हैं, जब भी हमको ओरिएंटेशन दिखाई दे जाए लाइन का कि इस टाइप का है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस पहले लगा सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो माइनस पहले लगा दो। उसके बाद एंगल के मेजरमेंट के लिए हम यहां से एंगल थीटा बोलते हैं, पर अगर माइनस पहले लगा दिया मैंने, तो वो वाले एंगल मेजर करने से अच्छा ये वाला एंगल देख लो, ये वाला 60 डिग्री, और इस 60 के करस्पॉन्डिंग tan फंक्शन की वैल्यू यहां पर रख दो। फिर सुनना, माइनस साइन पहले लगा देंगे ये देखते हुए कि लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का है, और उस एंगल थीटा के tan की वैल्यू निकालने के बजाय यहां से एंगल मेजर करेंगे, रिमेनिंग एंगल ये वाला एंगल जो कि इस एग्जांपल में कितना था 60 डिग्री, तो tan ऑफ दिस एंगल tan 60 कितना होता है वो √3। तो प्रॉपर मेथड ये है, बाकी आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हो। तो और एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर बेस्ड, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाली बात पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं बार बार यूज में आएगी, और अगर अभी से इस पे पकड़ बन जाएगी तो आगे बहुत स्मूथली हम इस तरह के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन या इससे जुड़ी हुई बातें काम में आती हैं। तो देखते हैं, ये एक्स वाई प्लेन, सपोज स्ट्रेट लाइन ये है, और ये वाला एंगल गिवन है सपोज 60 डिग्री। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड स्लोप, हमको इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बच्चों। स्लोप के लिए दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि स्लोप का मतलब है tan थीटा। ठीक है, देन थीटा का मीनिंग फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन फिर से सुनना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होंगे जब तक कि उस स्ट्रेट लाइन को हम टच नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये वाला एंगल ही थीटा होगा। अब देखना, ये एंगल 60 है, ये 90 है, बहुत बेसिक ज्योमेट्री की बातें कर रहा हूं। इस वाले ट्राइंगल को देखो बच्चों, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का समेशन कितना होता है 180, ये 60 ये 90, तो ये वाले एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री, तब जाकर आप समेशन करके देख सकते हैं, तीनों का ऐड करके देखो कितना आ रहा है 180 डिग्री। अच्छा ये 30 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल है ये पूरा का पूरा 180, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो थीटा आ जाएगा 150 डिग्री। तो tan ऑफ 150 डिग्री हमारे लिए आंसर होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव वैल्यू देता है, tan ऑफ, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 180 माइनस 30, तो माइनस एज इट इज 180 90 का इवन मल्टीपल, तो tan ही रहेगा और वो एंगल 30 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आंसर आया, -1/√3। अच्छा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे बहुत जल्दी कर सकते थे। जैसे मुझे दिखाई दिया कि स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का है, इस टाइप का, तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि स्लोप नेगेटिव होगी, तो माइनस पहले लगा देते। शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं। देन tan थीटा में थीटा इसको लेने की जगह इस वाले एंगल को थीटा की तरह यूज में ले लो,
tan ऑफ 30 डिग्री विद माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ tan ऑफ 30 डिग्री, ऐसे टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस बार थोड़ा सा मैं पूछने का तरीका चेंज करता हूं, देखते हैं कितने बच्चे अपने आप सॉल्व करके बताते हैं इसको। फिर से एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये स्ट्रेट लाइन, इस बार इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, 10, और इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, 0। ठीक है, कोई एंगल गिवन नहीं है इस बार। अगेन वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, हमको स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करना है। करो, ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं, देखो बेसिक से ही चलेंगे। स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है। थीटा का मीनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे जब तक कि लाइन को टच नहीं कर लेते, वो एंगल थीटा है। वो एंगल थीटा, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, एक ही बात है, वो सेम एंगल है। tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, बहुत बेसिक 9th-10th लेवल की ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। इस वाले ट्राइंगल को देखना बच्चों, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री एंगल। tan थीटा को बोल सकता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बता सकते हो ये लेंथ कितनी है, अगर थोड़ा सा भी हमको ग्राफ को रीड करना आता है, जो कि आता है 9th-10th लेवल में बच्चों को। इस परपेंडिकुलर की लेंथ है ये y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इसका मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई 10 यूनिट। तो tan थीटा को लिख रहा हूं मैं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 10 यूनिट अपॉन लेंथ ऑफ बेस। ढंग से सुनना, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। ये लेंथ कितनी होगी, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -5, माइनस तो इस बात को बता रहा है कि ये पॉइंट ओरिजिन से इधर की तरफ है, पर लेंथ वाइज कितना बोलूंगा 5 यूनिट, तो कितना आ जाएगा +2। स्लोप कितनी आ गई बच्चों, +2। और पॉजिटिव स्लोप आनी भी चाहिए, तभी तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि एंगल tan थीटा वाला जो थीटा है वो 90 से छोटा एंगल है। तो इस तरह से पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं स्लोप पर बेस्ड, फिर इसी स्ट्रेट लाइन में और आगे बढ़ेंगे। सॉरी, देखना बच्चों, अगेन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिया हुआ है हमको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 0। अगेन वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैलकुलेट करनी है, स्लोप की वैल्यू बतानी है। ट्राई करो एक बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही यूज में लेते हुए tan थीटा, बेसिक से आगे बढ़ना। करें स्टार्ट, देखना, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैं इस बार शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, या दोनों तरह से देख लेते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होंगे जब तक कि लाइन को टच नहीं कर लेते। ये पूरा एंगल जो है ये है थीटा, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा स्लोप। अब इस थीटा को निकालने से अच्छा है थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले एंगल को अल्फा मान रहा हूं, ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने वो एंगल अल्फा। अच्छा, वो एंगल अल्फा होगा तो उसके सामने वाले एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल। मैं tan थीटा में इस थीटा को, ढंग से देखना बच्चों, क्या मैं इस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो पूरा एंगल है 180 डिग्री, और 180 में से अगर अल्फा एंगल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रिमेनिंग एंगल थीटा। तो थीटा को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस अल्फा, चलेगा ऐसे, ठीक है। अब कल वाली बात है, 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो बाहर लिखा हुआ फंक्शन एज इट इज रहेगा, अल्फा यहां आ जाएगा, और ये 180 माइनस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट tan अल्फा, तो यहां लिख लेते हैं। tan अल्फा को निकालने के लिए वापस से बहुत बेसिक ज्योमेट्री, आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देख सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल में देखना बच्चों, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस लेंथ।
ये वाली लेंथ कितनी है 5, -5 नहीं बोलना है, लेंथ कितनी होगी 5, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ये वाली लेंथ कितनी है 6, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ मींस ये माइनस, ये वाला माइनस लगा रहा हूं, tan अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर लेंथ मींस 5, बेस लेंथ मींस 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लाइन की स्लोप कितनी है यहाँ पर -5/6। नेगेटिव स्लोप आनी भी चाहिए क्योंकि लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का है। ठीक है, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इतने एग्जांपल इस बात को समझने के लिए कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है। और इसमें अब स्टार्ट करते हैं y इंटरसेप्ट वाली टर्म। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में अभी आज की क्लास में जनरल इक्वेशन लिखी थी y = mx+c। उसमें दो टर्म्स थी m एंड c। m तो मैंने समझा दिया आपको पूरा डिटेल में, हमने एग्जांपल भी कर लिए, थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस भी आ चुका है इसमें। c जो था y इंटरसेप्ट, उसको स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, y इंटरसेप्ट है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था y = mx+c में जो c वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अच्छा, इसका नाम ही सफिशिएंट है इसको समझाने के लिए। y इंटरसेप्ट, y का मतलब वो वर्टिकल वाली एक्सिस, इंटरसेप्ट मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, एक डायग्राम से बताता हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए, सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को जहां भी कट करती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस वाले सेक्शन को, इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट c। इसको समझ भी सकते हैं मैथमेटिकली, देखना कैसे। मैं जानता हूं कि इस वर्टिकल एक्सिस के हर पॉइंट का ये वाला कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों यहाँ पर 0। एक बार x को 0 पुट करके देखो, x को 0 पुट करते ही जो भी उस x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी वो c के बराबर आ जाएगी। तो देखना इस स्ट्रेट लाइन का ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो x को 0 पुट करते ही जो भी y कोऑर्डिनेट आएगा, यही होता है y कोऑर्डिनेट, उसी को हम क्या बोल देंगे y इंटरसेप्ट। इसमें इतना सा ध्यान रखना है अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करती है, ऊपर की तरफ, तो ये y इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन सपोज इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस को नीचे कट करती है यहां पर, तो ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा, ये होगा हमारा y इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास हो, ओरिजिन से उस केस में y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो तीन ही तरह की पॉसिबिलिटी है y इंटरसेप्ट से रिलेटेड, या तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कब होगी, अगर लाइन ओरिजिन से ऊपर कट करके जाए, या y इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी इस तरह के केस में, या अगर वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो अब एक काम करते हैं, स्लोप और y इंटरसेप्ट पर बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन को ढंग से और समझ पाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। सपोज एक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में ही हमको ड्रॉ करके दी हुई है कुछ इस तरह से, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, -10। एक एंगल गिवन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। इस दी हुई स्ट्रेट लाइन की हमको इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y = mx+c, यही आना चाहिए। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर, वो यहां पर भी हमको लिखने पड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ y लिखा है तो यहाँ भी y होना चाहिए। कल को किसी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल आएगा तो मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा उस वाले वेरिएबल से, यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल आएगा तो y की जगह वो वाला वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखने के बाद अब ये इक्वेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब हम इस इक्वेशन में स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट कर दें। कैसे पुट करेंगे, उसके लिए
दोनों टर्म अलग से लिख के रख लेते हैं। स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, देखा है हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले। टेन थीटा में थीटा होता है ये वाला एंगल 60 डिग्री, इट मींस टेन ऑफ 60 मींस प्लस रूट थ्री। लाइन की स्लोप कितनी है बच्चों? प्लस रूट थ्री। सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट, वो क्या होता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां भी कट करेगी, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, वही क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? -10। तो सी की वैल्यू है -10। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी इस स्ट्रेट लाइन की? y इक्वल्स टू स्लोप की जगह प्लस रूट थ्री इंटू एक्स, सी की जगह -10। अच्छा, मैथमेटिकली इसका यूज क्या है? भाई इक्वेशन हमने पता कर ली, अब क्या यूज है? अब ये यूज है कि हमसे अगर कोई पूछता है कि इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, सपोज मुझे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, गिवन है, मुझसे बोल दिया गया इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग है, और मुझे उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपली बस इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, मुझसे पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखूंगा और मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरह से इसको हम यूज में ले सकते हैं। फिजिक्स में किस तरह से बातें काम में आएगी वो देखेंगे आगे चल के। एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों इसी टाइप का। सपोज इस एक्सिस पर लिखा हुआ टाइम, ढंग से देखना, टी लिखा हुआ है इस बार, इस एक्सिस पे लिखा हुआ है वेरिएबल v। नाउ स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है 0,6, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज 10,0। ठीक है। नाउ अगेन हमसे पूछा जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड t। मैं मैथमेटिकल बातें कर रहा हूं अभी, मेरे लिए v एक वेरिएबल है, t एक दूसरा वेरिएबल है। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ है, तो जो भी इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन होगी। अब मैंने समझाया था अभी अभी कि यहाँ y और x लिखे हुए हैं, लेकिन अगर गिवन ग्राफ में वेरिएबल कुछ अलग है तो x और y को हटाना है, उसकी जगह यहां लिखे हुए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, y की जगह इस एक्सिस पर लिखा हुआ वेरिएबल v इक्वल्स टू, m को भी एज इट इज रहने दो, x की जगह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिखा हुआ वेरिएबल दैट इज t, और c को अभी एज इट इज रहने देते हैं। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट होना चाहिए कि इस इक्वेशन में m और c की वैल्यूज लेकर आऊंगा और यहां पे लाके पुट कर दूंगा। स्लोप पता करते हैं। स्लोप का मतलब टेन थीटा। अब देखना थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हुए, जैसे मुझे दिखाई दिया कि लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का है, इस टाइप का, उससे मुझे पता चलेगा कि स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस पहले लगा दूंगा। ठीक है। देन माइनस लगाने के बाद अब मैं टेन थीटा के लिए इस वाले एंगल को यूज में नहीं लेते हुए ये वाले एंगल यूज में ले लूंगा। मैं इस एंगल को अल्फा बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर अब मैं टेन अल्फा लिख दूंगा, टेन ऑफ दिस एंगल, क्योंकि मैंने माइनस पहले लगा दिया। ठीक है। टेन अल्फा निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल को देखना है बच्चों। इस ट्राइंगल में टेन अल्फा को लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ बेस, माइनस टेन के साथ टेन अल्फा लिख रहा हूं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कितनी लेंथ है परपेंडिकुलर की? 6, यही तो है 6। लेंथ ऑफ बेस कितना है बच्चों? 10, मीन्स 6/10, इट मीन्स -3/5। ये तो आ गई इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। नाउ सी बहुत इजी होता है, y इंटरसेप्ट, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस को जहां भी कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये जो लेंथ है विद पॉजिटिव साइन, तो कितना हो जाएगा? +6। तो c की वैल्यू है +6। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो आएगी v और t के बीच में, वो क्या आ जाएगी बच्चों? v इक्वल्स टू स्लोप की जगह -3/5 इंटू t, ये वाला t, प्लस c का मतलब +6। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगर मैं फिजिक्स वाली बातें करूं तो इस इक्वेशन से बहुत सारी बातें हम आगे चल के पता कर पाएंगे। मेरे लिए अब ये इक्वेशन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और हम आगे पढ़ेंगे कि वेलोसिटी की हेल्प से हम बहुत इजीली एक्सेलेरेशन पता कर सकते हैं, वेलोसिटी की हेल्प से हम बहुत इजीली पार्टिकल की पोजीशन पता कर सकते हैं, और वो सीखेंगे, सारी बातें सिखाई जाएगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि
मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें स्लोप और सी की वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। अगर इस बात पर कमांड है तो बहुत इजीली हम इसको यूज में ले पाएंगे आगे चल के। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं जिसमें मैंने ग्राफ दिया था, फिर आप लोगों से पूछा है कि इक्वेशन बताओ। इसका उल्टा प्रोसेस देखते हैं एक बार। सपोज एक इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल्स टू 6x प्लस 4, और क्वेश्चन पूछा जाए अगर फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन को यूज में लेते हुए इस लाइन की स्लोप पता करनी है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है। क्या दिमाग में आना चाहिए? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। सारा खेल इसी का ही है। जिसको ये समझ में आ जाएगा बहुत इजीली रिलेट कर सकता है चीजों को। आगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से मैं इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने में ध्यान रखना है इस तरफ लिखा हुआ है सिर्फ y, मतलब y इंटू 1, जबकि गिवन इक्वेशन में यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, इस 3 को उधर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 3 को बच्चों उधर डिवाइड करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4/3। डिवाइड करके देख लो। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है कि सर स्लोप की वैल्यू तो 6 है और y इंटरसेप्ट 4 है, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, पहले यहां पर सिर्फ y बनाना है फिर कंपेयर करेंगे। अब देखो स्लोप की जगह क्या लिखा हुआ है 2, मतलब स्ट्रेट लाइन की स्लोप है +2, और y इंटरसेप्ट की जगह क्या लिखा हुआ है +4/3। y इंटरसेप्ट कितना है बच्चों +4/3। सपोज इसी इक्वेशन में ये भी पूछ लिया जाए कि इस लाइन जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम एक्स वाई प्लेन में, उसका एक रफ स्ट्रक्चर बताना है। कोई एग्जैक्ट पॉइंट ड्रॉ करके हमको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। तो क्या कर सकते हैं देखना, एक रफ स्केच बनाने के लिए अगर हमारे दिमाग में इन दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर है तो बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कैसे, स्लोप पॉजिटिव है, वो चाहे +2 हो या +3 हो +4 हो, है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब मैंने बताया था आपकी तरफ से देखने पर लाइन का ओरिएंटेशन ऐसे होना। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है लाइन का ओरिएंटेशन ऐसे होना। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब होता है लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप से होना। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का है। दूसरी बात, y इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है मतलब जो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं वो इस y एक्सिस को कहां कट करेगी बच्चों बताओ? क्या ओरिजिन से नीचे कट करेगी क्या? नहीं, पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से ऊपर कट करना। तो स्ट्रेट लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा उसमें दो बातों का ध्यान रखना है, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इन डाटा को देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूं। तो कुछ इस तरह की एक रफ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, बस इस तरह की लाइन बनेगी। आप चेक कर सकते हो ये एंगल थीटा 90 से कम है इसलिए tan थीटा स्लोप क्या आ जाएगी पॉजिटिव, और ये लाइन वर्टिकल एक्सिस को यहां कट कर रही है y एक्सिस पर, ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, इसलिए y इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव। तो फाइनली अगर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन में सिर्फ जनरल इक्वेशन दिमाग में रखनी है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या होता है, c क्या होता है, इन दोनों बातों पर कमांड होनी चाहिए। तो इसको यूज में लेते हुए आगे हम फिजिक्स में बहुत सारी बातें करने वाले हैं आगे चल के, पर अभी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर इतना पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है इसको। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, हम बहुत धीरे धीरे आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन।